जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए बनाते हैं आलू का पराठा। ये जो आलू का पराठा है, ये बहुत लोगों ने मुझे कंप्लेन किया था कि इस जब वो लोग बनाते हैं तो साइड से क्या होता है, आलू फट के निकल जाता है या फिर उनके आलू की पराठा फूलती नहीं है। तो ऐसे ही सब कुछ कंप्लेन को देखते हुए मैंने आज ये आलू का पराठा बना रही हूँ और कोशिश ये किया है, कुछ टिप्स आपको बताऊँगी जिससे क्या होगा, आप इस प्रॉब्लम से ना निकल पाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे और उसके साथ 1 कप पानी या फिर 200 ml पानी लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये परात में पहले हम आटे को ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें हम ये नमक और नमक के साथ हम अजवाइन डाल देंगे और अजवाइन डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका एक आटा लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। हमारा जो डो है वो हमारा पूरी का जो डो होता है वो सख्त होता है, उससे नरम रोटी का डो होता है और जो रोटी का जो डो होता है उससे नरम हम पराठे का डो लगाएंगे। तो आप देखिए डो मेरा लग गया है और ये हल्का सा नरम है। अभी इस जगह पे मैं 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लूँगी और रिफाइंड ऑयल डाल के इसको मैं उस तेल में अच्छे से ना इसको रोल कर लूँगी और हल्का सा ऐसे लगा लूँगी, जिससे क्या होगा, हमारे पराठे बड़े नरम बनेंगे। तो अभी मेरा आटा रोल हो गया है। अब इसको मैं ढक के 15 मिनट के लिए अलग से रेस्ट में रख दूँगी। अगर टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जब तक ये जो मतलब डो मेरा रेस्ट कर रहा है, चलिए हम अभी ना जो आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आलू का मसाला तैयार करने के लिए 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको मैंने 4-5 सीटी लगा के मतलब उबाल लिया है। उसके साथ हरा धनिया और बारीक कटा हरा प्याज, पिंच ऑफ हींग लेंगे और उसके साथ 2 हरी मिर्च लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 छोटा चम्मच नमक और उसके साथ 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ ये जीरा पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। ये तो मैंने ऑप्शनल है, ये मैंने आज लिया है, कभी नहीं डालती हूँ। लेकिन ये जीरा पाउडर जो है मेरे आलू के मसाले में कंपलसरी होता है। अगर जीरा पाउडर नहीं है तो आपके पास अगर डालमा मसाला है तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन वो मेरा कंपलसरी है क्योंकि मेरे जो आलू के पराठे को अच्छा टेस्ट देता है। तो आपको बताते बताते मैंने सारे आलू के छिलके उतार लिए, निकाल लिए हैं। अभी इन आलू में मैं क्या करूँगी, पहले ये हरी मिर्च डाल दूँगी। आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और उसके साथ ये प्याज और बारीक कटा हरा धनिया। मैंने यहाँ पे धनिया का क्वांटिटी ज़्यादा लिया है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी आधा कर सकते हैं या आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पिंच ऑफ हींग लेंगे, मैंने तो ये बांधनी हींग लिया है तो क्रश करके डाल रही हूँ। आप पाउडर हींग है तो आप पिंच ऑफ हींग डालिए और उसके साथ अभी क्या करेंगे, ये आलू को हम मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं मुझे तो हाथ से करना अच्छा लगता है। तो अभी मेरा आलू का मसाला तैयार हो गया है। अभी हम इसको साइड करते हैं और चलिए आटे को देख लेते हैं। तो 15 मिनट तो हो चुका है, आटा भी हमारा फूल के सॉफ्ट हो गया है। एक बार इसको मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए आटा हमारा अभी परफेक्ट है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ना छोटे छोटे गोले बना लेंगे, मतलब जैसे रोटी के लिए बनता है ना, उससे हल्का सा बड़ा। जैसे स्टफ़ करेंगे तो हल्का सा बड़ा, या फिर आप रोटी के लिए बना रहे हैं तो छोटे छोटे पराठे बनाइए। तो मैंने यहाँ पे 8 मीडियम साइज़ के गोले बना लिया है। अब इसके हिसाब से मुझे आलू जो मैश किया हुआ आलू है, आलू का मसाला, उसके भी गोले बनाऊँगी। लेकिन आटे के गोले से मेरा जो आलू का मसाला का जो गोला है ना, वो मेरा बड़ा रहेगा, क्योंकि पराठे के अंदर अगर आलू ना रहे तो मज़ा नहीं आता है। कम आलू डालेंगे तो रोटी रोटी लगेगा। तो देखिए मैंने बड़ा बड़ा गोला बनाया तो मेरे 6 गोले बने हैं। तो मेरे जो ये 2 गोले बचेंगे इसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी या फिर कल मतलब इसको प्लेन पराठा बना लूँगी। तो अभी मैंने एक गोला लिया और उसको थोड़ा सा हाथ में ऐसे रोल करके सूखा आटा में लगा के इसको एक छोटे पूड़ी साइज़ का, जैसे रोटी होती है ना, उस तरह का एक छोटा सा रोटी बना लूँगी। अभी मैं और एक टिप्स आपको देना चाहूँगी, अगर जैसे बीच में हम ये गोला रख के इसको साइड से ना ऐसे मतलब लगाते हुए इसको हम जोड़ लेंगे और जोड़ के हाथ से ऐसे दबाते हुए फिर से सूखे आटे में लगाएंगे और सूखे आटे में लगा के जब हम चकले पे रखेंगे ना, इसको ऐसे हाथ से थोड़ा सा फैला देंगे। इससे क्या होगा, आलू का मसाला अंदर ना स्प्रेड हो जाएगा और उसके बाद आप जब बेलन से उसको बेलेंगे तो आपका आलू का मसाला साइड से बिल्कुल नहीं निकलेगा और अच्छे से ये स्प्रेड हो जाएगा।
आप इसी ट्रिक के साथ कीजिए। बस आटा लगाते टाइम ज़रूर ध्यान रखिए कि आटा हल्का सा आपका नरम हो, मतलब जैसे रोटी का नॉर्मल डो लगाते हैं उससे हल्का सा नरम हो। अब दूसरा वाला पराठा भी देखिए, मैं उसी तरह ही कर रही हूँ। उसी तरह गोला रख के थोड़ा सा दबाई और उसके बाद किनारों से उसको जोड़ते हुए अच्छे से जोड़ के हाथ से दबाया। दबाने के बाद फिर से मैंने सूखे आटे में लगाते हुए दबाई। फिर उसके बाद बेलन चकले के ऊपर ऐसे हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ और उसके बाद मैं ये मतलब बेलन से बेल के अच्छे से उसको मैंने पराठा बनाई। तो कोई मोटा कोई पतला ऐसे पराठा पसंद करते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में हल्का सा पतला पराठा पसंद करते हैं, ज़्यादा मोटा पराठा पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से बनाई हूँ। अभी मैं गरम तवे पे एक पराठा डालूंगी। फ्लेम हमारा पहले से ही मीडियम रहेगा, हम मीडियम फ्लेम पे पराठा सेकेंगे। तो 30 से 40 सेकेंड बाद हम इस पराठे को फ्लिप कर देंगे। अब देखिए एक तरफ से पराठा हमारा कितना अच्छे से हो गया है। अभी फिर से 30-40 सेकेंड बाद मैं जब फ्लिप कर रही हूँ, ये जो ब्राउन डॉट्स जैसे आ गए हैं, तो उसके बाद इसका मतलब है अभी आप इसमें घी या रिफाइंड ऑयल आप डाल के इसको अच्छे से आप फ्राई कर सकते हो इस पराठे को। बस आप ऐसे डाल के इसको आप फ्राई कीजिए। उसके बाद हम फिर से इसको पलट देंगे, ये देखिए, और उसी ऑयल में हम इसको ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों तरफ हमारा अच्छे से पराठा सीख जाएगा। अगर किसी और से आपका आलू का स्टफिंग है तो पराठा फट जाता है, तो किसी और से अगर आपका मतलब एयर निकल रहा है उसी तरफ से आप इसे स्पैटुला से दबा दीजिए। उससे क्या होगा, पराठा पर अच्छे से फूलेगा। अब दूसरी तरफ भी देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है। ये पराठा हमारा कितना अच्छा दोनों ओर से क्रिस्पी हो गया है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बाकी सारा पराठा सेक लेंगे। तो अभी जब ये दूसरा पराठा मैं डाल रही हूँ, आप देखिए मैं कैसे इसको मतलब तवे पे ना थोड़ा घुमा रही हूँ। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल तवे पे है वो जलेगा नहीं और पराठे में आ जाएगा और पराठे का एक लेयर हमारा ऑयल में सिक जाएगा। इससे क्या होगा, पराठे में थोड़ा कम ऑयल लगता है। आप तो जानते हैं मैं थोड़ा सा कम ऑयल में ही खाना बनाना पसंद करती हूँ। बस अभी दोनों तरफ से हो गया है। अभी फिर से हम ऑयल या घी डाल के इसको, जैसे पहले पराठा को हमने ग्रीस किया था ऑयल से, उसी तरह इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे और अभी फिर से हम पलट देंगे। और अभी वैसे आप स्पैटुला से दबाते हुए बनाइए। देखिए आपका पराठा कितना अच्छा बलून की तरह फूला हुआ है। बस ये भी दोनों तरफ से बन गया। आप इसी तरह ये जो आलू के पराठे हैं, सारे आलू के पराठे को बनाइए और आप लोगों को मेरा ये जो टिप्स मैं बताई इसमें उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका आलू के पराठे फटेंगे और आपका जो कॉम्प्लेन था फूले फूले नहीं बनते वो भी नहीं बनेंगे। सारे आलू के पराठे आपके फूले फूले बनेंगे और आप इसको चटनी अचार किसी के साथ भी सर्व कीजिए। और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।